4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बात यह है दोस्तों कि जैन जी जो कर्नाटक में भी सड़क पर है, बिहार में भी है, उत्तराखंड में भी है और लद्दाख का मामला तो आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने इस जैन जी को कुछ इस प्रकार से बता दिया कि जैसे ये ज़ॉम्बी हो। लग भी ऐसे रहा है, चूँकि नेपाल में यही लोग सड़क पर उतरे थे जिन्होंने ये काम किया था कि नेपाल की सरकार को उखाड़ फेंका, और दूसरी बात वहाँ जो भी अराजकता की वो आपके सामने। तो नाम बहुत बेहतर नहीं है, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरेशन जेड, वो लोग जो 13 से 28 साल के हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। जैन वाई, जनरेशन वाई, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग जो 81 के बाद पैदा हुए 2012 तक। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर उतरे, क्या अब से पहले आंदोलन में उतरे नहीं थे वो नौजवान? जेपी के आंदोलन हो या अन्ना का आंदोलन हो, राम मंदिर आंदोलन हो, क्या इसमें नौजवान नहीं उतरे थे? खैर, ये तो बात आपको मालूम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी बड़ा उसका मजबूत थिंक टैंक हो, एक बात को नहीं समझ पा रहा है। ये जो युवाओं को जैन जी कहकर ज़ोंबी बनाने की कोशिश की जा रही है, गोया कि ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे ये अराजकता पैदा करने वाले हैं। ये जाने अनजाने में अगर आपकी झोली में भी हैं, आपके पक्ष में भी हैं, और बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, आप उनको ज़ोंबी बताकर, जैन जी बताकर, अराजकता से जोड़ करके इशारों में राहुल गांधी की झोली में डाल रहे हैं। राहुल गांधी ने जब अपनी सेकंड कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि संविधान और लोकतंत्र डेमोक्रेसी को बचाने की जिम्मेदारी अकेली मेरी नहीं है। जैन जी, देश के छात्र, देश के युवा, 3 लोगों का नाम लिया। अब आप अगर इनको बेयारो मददगार छोड़ देंगे, इनके सवालों से पीछे हटेंगे, तो ये उत्तराखंड की जो धरती जहाँ पर आपने पलायन कर रखा था, एक विशेष समुदाय का बंदा चादर जब बेचने जा रहा था तो उसका आधार कार्ड मांगता हुआ एक पहाड़ी इतना दरोगा बनता था कि जैसे वो वहाँ उत्तराखंड का बाप है और वो कहीं पाकिस्तान से आया है। अब वो तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, अब वो आपके खिलाफ जा रहा है। आपने कुकी महते अलग कर दिया हो, लेकिन याद रखिएगा वहाँ पर आपके खिलाफ एक वर्ग हो चुका है। बिहार में आपके खिलाफ वर्ग हो चुका है। ये जैन जी जिसको आप कुछ गोया के इस प्रकार से शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल से आयातित हैं और सरकार को ख़त्म कर रहे हैं और बाहर की ताकतों से जुड़े हुए हैं, ये देश के लोग हैं। याद रखिएगा, देश के अंदर 38%, 37% के ज़्यादा, पूरे दुनिया में देश में सबसे ज़्यादा जो है 37% जैन जी हैं, और बिहार में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर का नंबर, जिस जम्मू कश्मीर को तोड़ करके लद्दाख में आपने ये काम कर दिखाया है कि वहाँ कई दिनों से कर्फ्यू है। वहाँ के आंदोलन के कार्य को चलाने के को आप जेल में डाल रहे हैं। आप बिहार, उत्तराखंड में 2 मुसलमान लड़के पकड़ के जिहाद बता रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं आप? बरेली का मुलम्मा उस पर चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब ये जैन वाई और जैन जी, जनरेशन जेड और जनरेशन वाई, ये दोनों इकट्ठे होकर के देश में इनकी लगभग संख्या हो जाती है 70 से 72 करोड़, 50-51%। ये आप ऑटोमेटिकली कांग्रेस की झोली में डाल रहे हैं। हालांकि आना उनको वहीं अल्टीमेटली, चूँकि राहुल गांधी ने जो राह दिखाई है ना, वो सच्चाई की राह है, ऐसा लोग कहते हैं। 2 समुदाय को लड़ाना नहीं है, हिंदू मुस्लिम की तरह बात नहीं करनी है, टोपी पहन करके मंदिर वाले को गाली नहीं बकना, मंदिर में जाके मस्जिद वाले को गाली नहीं बकना है, धमकियाँ नहीं देनी है। शासन किसका है? औरंगजेब और तमाम इस तरह को लेकर नहीं आना है कब्रों से उखाड़ करके। वो आदमी जियोपॉलिटिक्स के मद्देनज़र, देश के लोकतंत्र के मद्देनज़र और आम आदमी की बातों को उठा रहा है, तो लोग उसकी बातों को सुन रहे हैं और आपसे पेट भी भर गया। कब तक करेंगे ये हिंदू मुस्लिम की बातें? ऐसे में नौकरियाँ आपसे दी नहीं जा रही हैं, रोज़गार आप फराहम कर नहीं पा रहे हैं, महंगाई आप रोक नहीं पा रहे हैं, नौकरियों को वीआरएस दे के पहले घर बिठाया जा रहा है, बीएसएनएल को तबाह बर्बाद करके दूसरे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको सामने लेकर आ रहे हैं आप। आपके राज में एमएसएमई बर्बाद हो चुकी है, आपके राज में अडानी और अंबानी फल फूल रहे हैं, आपके राज में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से जाने वाले हैं नागरिकता छोड़ करके, आपके राज में हथकड़ियाँ लगा करके अमेरिका से वापस आने वाले हैं।
आपके बस में हिम्मत नहीं है कि ट्रंप से बोल पाएँ। तो वहाँ से लेकर के ज़मीन के निचले नुक्कड़ तक आप हर जगह फेल हैं बुरी तरह से। ये तो गोदी मीडिया ने अपना भोंपू बजा बजा कर आपकी नाकामियों को छुपा रखा है। अगर हकीकत में 3 महीने ये गोदी मीडिया अपने भोंपुओं को, हालांकि इनको सुनता नहीं है कोई भी, अपने इन भोंपुओं को सही तरीके से बजा दे, हकीकत बता दे, आप सत्ता में नहीं रहेंगे। ये जैन जी और जैन वाई वाकई आपको उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आप एक बहुत बड़े जंख, एक बहुत बड़े वर्ग, एक बहुत बड़े युवा छात्र, इनको आप राहुल गांधी के झोली में डाल रहे हैं। डल तो वो चुका है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो चुनाव के अंदर हुआ है ना, जो आपको लग रहा बड़ा ज़बरदस्त काम है, इस चुनाव में उनकी हालत ख़राब थी। निर्मला सीतारमण के हस्बैंड की आप बात का यकीन कर लीजिए। आप नहीं आते सत्ता में, आप वहीं जाते जो थे सन 90 में, वहीं पे पहुँच जाते। आप पहुँच गए। आपके ऊपर तो बेईमानी का आरोप है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब बेईमानी से जीत रहे हैं आप, ऐसा आरोप लगता है, पता भी चल रहा है। और जिस दिन वो हाइड्रोजन बम फोड़ देगा, एक एक चीज़ देकर बताएगा कि आपने कहाँ पे कौन से अधिकारी के साथ कौन सी टेक्निकल चोरी की है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये बात अलग है कि एक वर्ग की चमड़ी बहुत मोटी बना चुके हो, वो आपकी सीढ़ी भी पकड़ी जाएगी ना, कुछ नहीं होगा उस वर्ग पर। लेकिन वो सन 80 से है, सन 70 से है, सन 60 से है। अरे वो तो आज़ादी से पहले से है वो वर्ग। तो वो तो अंग्रेज़ों की चाटुकारिता कर ही रहा था। सावरकर के चेले वो पहले से कर रहे थे, उसको छोड़ दीजिए। तो दोस्तों बात यह है कि अब ये जो एक बहुत बड़ा वर्ग, जिनको ये अराजकता से जोड़ करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन आंदोलनों का दमन कर रहे हैं जो अंग्रेज़ किया करते थे। तो याद रखिएगा, बहुत कमज़ोर जनता थी अंग्रेज़ों के वक्त में भी, कोई संसाधन नहीं थे, सड़क पर उतर आए थे भूखे नंगे लोग। अब ये तो वैसे भी पढ़े लिखे लड़के हैं जो सड़कों पर आ रहे हैं। ये छात्र जिनको आपने धार्मिक अफीम चटाने की कोशिश की थी, कुछ समय के लिए आए भी थे ये आपके चंगुल में, वो निकल कर आ रहे हैं। अब नशा हट रहा है, हैंगओवर ख़त्म हो रहा है। अब ऐसे में इतना बड़ा जंक आप राहुल गांधी की झोली में डाल रहे हैं, नहीं बच पाएंगे आप योगी आदित्यनाथ को इशारा देके बरेली का मसला उखाड़ दो, पुष्कर धामी से जिहाद का मसला उखड़वा दो, या तमिलनाडु के अंदर कोई रैली वेली में स्टैम्पीड, कुछ नहीं होगा। अब बात यह है कि आपको उन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा जो देश का युवा, देश का छात्र और ये जैन जी आपसे पूछ रहा है। आपकी परीक्षा बिहार में होने वाली है, जहाँ पर आप मुंह के बल गिरने वाले अभी तक की रिपोर्ट के आधार पर। चूँकि ये भी मैं जानता हूँ कि अमित शाह, आरएसएस और बीजेपी और मोदी, इनके पास बहुत असीम ताकत है नरेशन को चेंज करने की। एक पुलवामा अटैक पूरे इलेक्शन को बदल देता है। सही गलत उसके बारे में तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ कुछ। तो दोस्तों बात यह है कि ये राहुल गांधी के पक्ष में लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको मालूम नहीं कि इनका थिंक टैंक कितना बेवकूफ़ी का काम कर रहा है। जय हिंद।